हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसमें विशेषता ये है इसकी कि पहली विशेषता है दो शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है। समास की पहली विशेषता है दो शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है। फिर दूसरी विशेषता क्या है कि उनके जुड़ने से उनके बीच के जो कारक शब्द हैं उनका लोप हो जाता है। कारक शब्द आपको मालूम होंगे कि कर्ता ने करण को कर्म से संप्रदान अपादान ये क्या हैं, कारक हैं, तो उनका लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा के पुत्र को ही राजपुत्र बोलेंगे, तो जो का कारक है उसका लोप हो गया और हमारा जो शब्द बना नया वो क्या बना, राजपुत्र। इसी प्रकार रसोई घर, इसका अर्थ क्या हुआ, रसोई के लिए घर, तो जो के लिए जो कारक है वह हट गया और केवल रसोई घर हमारा एक नया शब्द बना। तीसरी विशेषता इसकी क्या है, इस प्रकार समास भाषा का संक्षिप्तीकरण है। हम किसी भी शब्द को छोटे में बोलना है, अगर थोड़ा कम शब्दों में बोलना है तो हम समास का उपयोग कर सकते हैं। इसी समास के भेद या प्रकार, समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, उनके नाम हैं अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेद हैं अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब इन एक एक करके अब हम इनको देखेंगे कि ये क्या हैं। जैसे पहला है अवयवी भाव समास। इनकी अवयवी भाव समास को समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि किस समास में क्या विशेषता है। तो सबसे पहला इसका प्रथम पद प्रधान होता है अवयवी भाव में। जो पहला वाक्य का जो पहला शब्द है, ये शब्द का जो पहला शब्द है वह प्रधान होता है। इसका दूसरा है इसका विग्रह अव्यय के साथ ना होकर अर्थ के साथ होता है, यानी कि शब्द तो दो जुड़े हुए रहते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही प्रकार का निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है। तीसरा है प्रथम पद उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास अवयवी भाव समास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका प्रथम पद उपसर्ग होता है। आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, आपको मालूम है कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग का क्या, वाक्य के आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं। जैसे प्रति, यथा, अ, सु, कु, उप, अनु, दु आदि ये क्या है, उपसर्ग हैं। जैसे प्रति से क्या बना, प्रतिदिन। प्रतिदिन का क्या अर्थ हुआ, यानी रोज रोज। अब प्रति का यहाँ पर कोई अलग अर्थ नहीं है, लेकिन दिन के साथ मिलकर हमें, जैसे कभी हम बोलेंगे प्रतिदिन, यानी हम समझ जाएंगे कि प्रतिदिन यानी यह प्रत्येक दिन, रोज रोज यह कार्य हमें करना है। इसी प्रकार यथा योग्य, यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, आजीवन, आजीवन यानी जब तक जीवन है तब तक हमें यह काम करना है, अगर लगा हुआ है तो जीवन भर। आमरण, मरने तक। सुअवसर, जो मौका है, जो अवसर है वह उचित है। सुसज्जित, कुरूप, कुअवसर ये क्या है, आगे क्या लगे हुए हैं, उपसर्ग लगे हुए हैं। उपकार, उपयोग, अनुसरण, अनुसार, दुर्बल। बल को क्या कहते हैं, बली को हम कहते हैं मजबूत, ताकतवर, और कहीं दूर लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, दुर्बल यानी कमज़ोर। उसका अर्थ ही बदल जाता है। दुरुपयोग, किसी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं और अगर कहीं दुर लगा हुआ है उसमें तो वह हो जाएगा अनुचित उपयोग, और अगर सु लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि यह इसका उपयोग अच्छा है।
अब है दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है तत्पुरुष समास की कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक का लोप हो जाता है। कारक का लोप तो सभी समासों में हो जाता है, लेकिन इसकी विशेषता यही है कि इसमें कारक का लोप हो जाता है। जैसे नेत्रहीन, नेत्रों से रहित, ये देखिए से का लोप हो गया नेत्रहीन में। इसी प्रकार धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, से का लोप हो गया, कारक है जो कि। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति के लिए का लोप हो गया यहाँ पर। सूर के द्वारा लिखी हुई, अब ये तो हो गए कारक। अब देखिए दूसरा पद प्रधान, सबसे पहली विशेषता इसकी यही है कि दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हीन, हीन यानी जो है नहीं है, क्या नहीं है, नेत्र, नेत्र से हीन, मतलब नेत्र तो हैं लेकिन उसके पास नेत्रों से रहित है वह, उसे ही हम नेत्रहीन कहेंगे। दूसरा पद प्रधान इसलिए है कि अगर यहाँ पर नेत्रहीन नहीं लिखा रहता तो हम समझते कि उसके पास नेत्र हैं। इसी प्रकार दूसरा पद भ्रष्ट, भ्रष्ट, अब वह भ्रष्ट है तो मगर किससे भ्रष्ट है, धर्म से भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट है ना। तो यह धर्म भ्रष्ट लिखा हुआ है यानी हम समझ जाएंगे कि ये धर्म से भ्रष्ट है। इसी प्रकार भक्ति बहुत प्रकार की होती है, प्रभु की भक्ति होती है, देशभक्ति होती है ना, मातृ पितृ भक्ति होती है, लेकिन भक्ति किस चीज़ की है, देश की, देशभक्ति है ना, देश के लिए भक्ति, यानी यह दूसरा पद प्रधान है तभी यह देशभक्ति कहलाएगा। सूरकृत, सूर के द्वारा लिखी हुई, किसके द्वारा लिखी हुई, सूर के द्वारा, है ना, तो यह इसका दूसरा पद प्रधान होता है। अब है तीसरा कर्मधारय समास। इसकी विशेषता है कि इसमें विशेषण व विशेष्य दोनों होते हैं। पहला शब्द विशेषण होता है तो दूसरा शब्द विशेष्य होगा। दो शब्दों से मिलकर समास बनता है ना, तो एक शब्द तो विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। जैसे कमल नयन, अब नयन तो हैं लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वह कमल के जैसे हैं। इसका ये विशेष्य हो गया कि यह कमल के जैसे नयन है जिसके, वह कमल नयन। महाकवि, कवि तो बहुत सुने हैं हमने, लेकिन कवियों के भी जो कवि हैं उसे हम क्या कहेंगे, महाकवि कहेंगे। तो यह उसका विशेष्य हो गया एक कि भाई महाकवि हैं ये। मुख चंद्र, चंद्रमा के जैसा मुख, मुख तो हमने सबके देखे हैं लेकिन जिसका चंद्रमा के जैसे सुंदर मुख वाली, चंद्रमा के जैसे सुंदर मुख वाली को क्या कहेंगे, मुख चंद्र। ऐसे ही मृदु वाणी, वाणी तो सबके पास होती है लेकिन जिसकी वाणी क्या है, मधुर है, मृदु है, उसे ही हम मृदु वाणी कहेंगे। तो यह विशेषण और विशेष्य इसमें दोनों रहते हैं, इसको कहेंगे हम कर्मधारय समास। अब आ गया चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहली विशेषता है कि इसमें जो दो शब्द रहते हैं वह दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, विलोम रहते हैं। एक शब्द जो है दूसरे शब्द का विलोम होगा, विलोम शब्द आपको मालूम है, विपरीत शब्द। दूसरी विशेषता है दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कोई एक पद प्रधान नहीं रहता है, दोनों ही पद बराबर के रहते हैं, प्रधान रहते हैं, दोनों पदों का समान महत्व रहता है। और बीच में क्या लगा रहता है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या कहलाता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो ऐसा योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे भाई बहन, भाई भी बराबर है, भाई बहन भी बराबर है, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। दिन रात, दिन का भी उतना ही महत्व है जितना कि रात का महत्व है ना, बराबर के हैं। और यह विलोम भी है, दिन का विलोम क्या होता है, रात होता है। माता का पिता, यह भी विलोम है और बराबर है। द्वंद्व यानी दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल टक्कर के समझ लो, है ना, तो इसको हम बोलेंगे द्वंद्व समास। गुरु शिष्य, गुरु भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शिष्य। गुरु के बिना शिष्य का कोई महत्व नहीं, शिष्य के बिना गुरु का भी कोई महत्व नहीं है, दोनों पद समान है।
आना जाना, आना जब आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, गए हैं तो आना, जाना और आना दोनों बराबर के ही माने जाएंगे। इस प्रकार हम द्वंद्व समास को समझेंगे। फिर है पांचवा द्विगु समास। इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। कोई ऐसी संख्या का हमें मतलब उच्चारण होता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि यह द्विगु समास ही होगा। जैसे पंचवटी, चौराहा, ये देखिए पंच पाँच, चौराहा यानी चार, चारपाई, त्रिलोकी, तीन का बोध हो रहा है यहाँ, नौ दुर्गा, नौ का बोध हो रहा है। इसी प्रकार और भी कई शब्द हैं। तो जहाँ पर संख्याओं का मतलब पता चले वहाँ हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर द्विगु समास है। अब छठवा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में ये समास किसी तीसरे अर्थ को ही प्रकट करता है। दो शब्द तो रहते हैं और उन शब्दों से कोई अर्थ भी बनता है, लेकिन वह अर्थ किसी दूसरे के ही लिए, तीसरे व्यक्ति के ही लिए होता है। केवल वह शब्द अर्थ मायने नहीं रखता। जैसे दशानन, दशानन यानी 10 हैं जिसके सिर, आनन यानी सिर, 10 हैं जिसके सिर। तो हम समझ जाएंगे कि ये रावण के लिए बोला गया है, क्योंकि रावण के 10 सिर थे, है ना। तो किसी तीसरे ही अर्थ की उत्पत्ति हो जाती है वहाँ पर हम बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे ही नीलकंठ, जिनका कंठ नीला है, नीला है जिनका कंठ, किसका कंठ नीला है, शंकर जी का, है ना। नीलकंठ शंकर को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है, शंकर जी के लिए निकल रहा है। तो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ही जो अर्थ निकले उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। इसी प्रकार लंबोदर, जिनका पेट बड़ा है, लंबोदर, किसका पेट बड़ा है, गणेश जी का। घनश्याम, बादलों के समान जो काले हैं उसे हम क्या बोलेंगे, घनश्याम। घनश्याम किसे कहते हैं, कृष्ण भगवान को बोलते हैं। इस प्रकार बहुव्रीहि समास की पहचान है कि किसी तीसरे ही दो शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। अब इन्हें समासों को याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक, अगर हम ये चीज़ इतनी याद कर लें तो हमें समास के नाम अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे द्वा से क्या बना, द्वंद्व समास, जो कि दोनों बराबर रहते हैं, जहाँ पर दो शब्द बिल्कुल बराबर रहते हैं, विलोम शब्द रहते हैं और प्राय और योजक चिन्ह रहता है यहाँ पर बीच में, ये हो गया द्वंद्व समास। अब द्वि से आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होती है, संख्यावाचक होता है। ये कोई ना कोई संख्या का बोध होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, पंचवटी आदि। इसी प्रकार अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास की पहचान है जहाँ पर उपसर्ग लगा हो, यथा, प्रति, अनु, इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं वह कोई भी एक उपसर्ग यहाँ पर अगर कहीं लगा है किसी शब्द में तो वह आंख बंद करके क्या है, अवयवी भाव समास है। इसी प्रकार बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, किसी तीसरे ही अर्थ की उत्पत्ति होती है ना, जैसे दशानन, नीलकंठ आदि। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक शब्दों का लोप होता है, जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, या रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक क्या होता है, विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। एक पद विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, जिसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता। और अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है, उसकी विशेषता बताता है दूसरे पद की, तो इसे हम कहेंगे कर्मधारय समास इति।